Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जी मौज विच हंसना डोलना थक गया है क्या तू? सही करा दे पंखा। आप सुबह से तो पंखा चल रहा हूँ। तेरे को रखा क्या है? इधर आलू छोले खाने के लिए रखा है। क्या बात है अब्बा, बड़े मूड में लग रहे हो आज, गाना वाना गा रहे हो? क्या बात है भाई? अबे ना सलाम ना दुआ ने सीधे अब्बा खुश लग रहे हो। तेरे को तो पता ही नहीं है दिल के अंदर जो दुख है ना उसका म्यूजिक तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। क्यों, अब क्या हो गया? अब क्या हुआ कि कब से ये हो रहा है, मैं तेरे को क्या बताऊं। ये तेरी अम्मा जो है ये पिछले 20 साल से मैंने इससे शादी की है, उस दिन से मैं पछता रहा हूँ, उस दिन से मैं पछता रहा हूँ। तो वाह मिंजा मौला, मैंने क्यों कर ली शादी इससे शादी करने से अच्छा था मैं कहीं कमेटी डाल लेता ने, आज मैं लखपति से करोड़पति हो जाता। क्यों, अब क्या कर दिया अम्मा ने? क्या नहीं किया ये पूछ। सारा दिन जो है वो स्त्री करती रहती है, न कभी मेरे कपड़े न कभी खुद के कपड़े। मैं कहता हूँ स्त्री की जरूरत नहीं है इतनी, क्या जरूरत है स्त्री की? नहीं तो क्या हो गया, अगर स्त्री करी तो करने तो तुम्हारे को क्या है? तेरे तो कुछ ज्यादा नहीं है, सारे बिल तो मैं भरता हूँ ना। तेरे को पता है कितना बिल आया? स्त्री करती है मीटर का दिमाग घूम गया है, इतना बिल भेज दिया है, पूरे 150 रुपए का, 150 का बिल है। 150 का बिल आ गया और परेशान हो? हाँ, ये जो 25 दिन कुंडा मार के चलाते हो बिजली, इसका क्या होगा? आहिस्ता बोल, अगर किसी पुलिस वाले ने सुन लिया ने तेरा बाप जेल में चला जाएगा। हाँ अच्छा है, पुलिस ले जाए तो ही अच्छा है आपको। अच्छा एक बात बता, ये आजकल जेल में खाने का क्या पैकेज है? अब मुझे क्या पता, मतलब मैं को थाने जाता रहता हूँ क्या है? तो कभी चले क्या पिकनिक पे? फैमिली पिकनिक करेंगे। हाँ, हर जगह तुम्हें बस मुफ्ता ही फोड़ना है, कोई और जगह नहीं मिली पिकनिक मनाने को तुम्हें? मैंने क्या किया है? तू मेरे अल्लाह मियाँ इसको अक्ल दे दे या फिर इसको उठा ले अल्लाह मियाँ। एक देर से कोई काम नहीं होता। जिसको मैंने बोला कि मजार में जाके कोई लंगर वंगर लूट के कोई ताजा बिरयानी खिला, वो तो कर नहीं सका। साहब लेकर तो आता हूँ, सारी खुद ही खा जाते हैं, मुझे मिलती ही नहीं बिरयानी बिल्कुल भी। बगैर बोटी के बिरयानी होती है, मैं तेरे को क्यों दूं? लेकिन साहब बिरयानी तुम्हें छोले के लेकर आते हैं, उसमें बोटी कहाँ से आई? अभी कर जा, टक्कर मार के मैं तेरी नक्सिर फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। बात करता है, बेटे से बात कर रहा हूँ, उससे पहले बात कर रहा हूँ। वाह, हम इज्जतदार लोग हैं, को खर्चा मर्चा कर लिया करो कभी, ये लंगर वंगर छोड़ो तुम। इज्जत भी तेरे को मैंने दी है, मेरे नाम के साथ इज्जत जुड़े लिए तेरी। कोई घर से तेरी अम्मी नहीं लेके आई थी, समझ रहा है? अभी बाप को लेक्चर तेरा बंद कर। जाके अब्बा सुबह सुबह मेरे बच्चे से झगड़ा क्यों करेला? और आ गई अभी क्या पी रही है? मेरा इधर मीटर शंट हो गया दिमाग का, पैसे कमा के मैं थक गया हूँ ने, तू खाए नहीं थक रही है। लेकिन बात बता, इतना बड़ा मुंह क्यों लिया हुआ तूने? क्यों खाती है इतना? तेरे को और कोई काम नहीं है खाने के अलावा? तेरी नजर तो मेरे खाने पे रहती है। मैं क्या करूं फिर, किस पे नजर रखूं? 20 साल पहले तेरे पे नजर थी ने, अब खाने पे है। पहले तू खूबसूरत थी ने, अब खूबसूरत खाना खा रहे लिए तू। अभी ये बताओ, तुम दोनों माँ बेटे मेरे से चाहते क्या हो? क्यों आया है तू बता? अब्बा मैंने सोच लिया, मैं बस बिजनेस करूंगा। बिजनेस का? ये बिजनेस का नाम मेरे सामने मत लेना, मैं बता रहा हूँ। पिछली दफा कड़क सर्दियों में, इधर पंखा चला है, इधर पसीना भी आ रहा है। हाँ, पिछली दफा कड़क सर्दियों में इतना माहौल खराब, लोग कोयला खा के गुजारा कर रहे हैं, इतनी सर्दियाँ, उसमें ये रात को बर्फ बेच रहा है। सर्दियों में बर्फ बेचता, ये तो तेरे बिजनेस है। अभी इतनी गर्मी है, लोग बनियानों में घूम रहे हैं रोडों पे, और तू मछली बेच रहा है, वो भी गंदे पानी की। तो कहाँ है मछलियाँ? किधर में? वो बिल्लियाँ खा गई, ठीक है ना, खा गई बिल्लियाँ सारी मछलियाँ। बिल्ली खा गई मछलियाँ, तूने बिल्ली को खिला दी लेकिन अपने बाप को नहीं दी। मैंने तेरे से कितना मांगा कि मेरे को मछली दे, तूने बोला नहीं, बेचने की है। अब बिल्लियाँ खा गई। अब्बा मैंने सोच लिया, बस मैंने बिजनेस करना है और मुझे पैसे चाहिए उसके लिए। तेरा जाके अब्बा अपना इकलौता बेटा है, इसकी बात मान लेना। अभी बिजनेस का सोचा है ने, पैसे मांगेगा, मैंने नहीं देना पैसे। समझो मेरी बात को, जो बिजनेस मैंने सोचा है ना, इसमें पैसे ही पैसे, नोट ही नोट हर तरफ। बस ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है बेटा? रेस्टोरेंट का बिजनेस है। रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट, हाँ। उसमें क्या होगा? वाह, लोग आएंगे, बर्गर फास्ट फूड। अब्बा लोग तेरे से खाना खाएंगे? अरे अब्बा तुम तो रहोगे वही जाहिल के जाहिल।
मैंने तेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को जाहिल बोलता है। चल समझो मेरी बात को, बर्गर हॉट डॉग वगैरह वगैरह पैसा बहुत है, बहुत पैसा, हर तरफ पैसा ही पैसा बस। अच्छा, अगर पैसे की बात है तो ठीक है, मेरे को ये बताओ कि उसमें खर्चा कितना होगा? अब ये कोई 5-6 लाख लग जाएगा। इतना खर्चा? तोबा मुझे बोला इतना खर्चा? कोई सस्ता काम नहीं कर सकता तू? देख मेरी बात सुन, मैंने क्या सोचा है कि अपना मोहम्मद भाई है, उससे लेते हैं सुजुकी बगैर छत वाली, ठीक है? उसमें ऐसा करते हैं कि नहीं डोसा ने बन कबाब बेचते हैं, तेरी अम्मा भी तेरे को हेल्प करेगी, यही पकाएंगी डोसा वोसा। मेरे बेटे की बात मान लेगी। ये बात का को मांग ले, इतने पैसे कौन देता है? मैं नहीं दूंगा इतने पैसे। दे रहे हो नहीं दे रहे? 6 लाख रुपए मुझे शाम तक चाहिए, ठीक है ना? वरना देख लूंगा मैं। क्या देख लेगा ये? हाँ? देखा नहीं है मेरे को? मेरे बेटे को क्यों नाराज किया है? नाराज ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे को मैंने कहा था छोटा है, अब इसको कराटे में मत दिला एडमिशन, कराटे में मत दिला। तूने खुद लड़ाई करके बोला कराटे में कराएंगे, अभी देखो ये कराटे हम पर ही हाथ मारा है सारे। तेरे को तो मेरी बात समझ में नहीं आती, मुझे तो भूख लगी, मैं तो जा रही हूँ। ये खाना खाने चली गई, मैं इधर खुद अकेला गुजारा कर रहा हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रही मैं माँ बेटे का मैं करूँ क्या? मुझे बोला क्या इसकी औलाद किसी को ना दे। अब मैं बिजनेस के पैसे, ओए शीशी इधर आओ। साहब मैं शीशी नहीं हूँ, ही हूँ ही। अच्छा हाँ कमाल है, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। चलो पंखा चलो। साहब मैं अकेला आदमी हूँ। तो क्या करें, तुम्हें हमने झूले से उठाए ना। साहब अगर सारे दिन को मैं पंखा चलता रहा ना, मैं तो मर जाऊंगा। आमीन, हमारी वैसी ऐसी किस्मत है नहीं। खुदा के वास्ते कटआउट लगवा दें। ए मिंजा मोला, कटआउट भी लग जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त है साहब? शर्त हराम होती है। मैं तेरे को जुआ खेलने की शर्त की बात नहीं करे लाऊं। मैं तो कह रहा हूँ कि तू ऐसा कर, मेरे को एक कड़क चाय जो प्यालो तो पिला दो। चाय पियेंगे? हाँ लाए अलमारी की चाय भी दें, चीनी पत्ती निकाल के भी चाय बना के लेकर। पागल हो क्या? तेरी सारी नजर मेरी अलमारी, मेरी तिजोरी पे सारी नजर तूने डाली हुई है। अभी चीनी पत्ती उधर से नहीं आई, वो पूरे महीने का स्टॉक है। अभी तो उसमें से एक चाय भी नहीं बनी है। तो पूरा महीना चलाना है कि एक एक करके खत्म कर दूंगा उसको? पागल, वैसा कर, पर उसमें जाओ और बोलो कि साहब को चाय पीनी जाओ। पिछले 1 हफ्ते से वहाँ से चाय आ रही है, अब वो चाय नहीं देंगे। अच्छा तो क्या करें? चलो भाड़ में डालो ने चाय को, चाय पीनी नहीं है। अभी कल सुबह तो पिए हमने चाय। आपने कल सुबह तो पी ली, मुझे 3 दिन हो गए चाय नहीं पी मैंने। अच्छा हाँ ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है। चलो पंखा चलो। साहब मैं जा रहा हूँ सौदा लेने। सौदा लेने जा रहे हो? अभी मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ ना पंखा चलने का। किसने बोला सौदे के लिए? बेगम साहिबा ने बोला है। अच्छा जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। बेगम साहब हाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ चाय भी पी कर आऊँगा। चाय पी के आऊंगा। एक बात तो मुलायजा फरमाइएगा, आप तो सारा दिन इधर पड़े रहते हैं, तो जो चाय है उसके पैसे किधर से आएंगे आपके पास? चाय तो कैसे? जी जी होते हैं मेरे पास। सच सच बताओ, नहीं तो आप मेरा गुस्सा जानते हैं, निशाना पक्का है। बता दूँ साहब? बताओ। वो साहब बेगम साहिबा सब्जी के लिए मुझे पैसे देती है ना, उसमें से थोड़े बहुत बचा लेता हूँ। अच्छा ए मिंजा मोला, ये एक गरीब आदमी के आइडिया आ गया रे, सब्जी से पैसे बचा रहे लाए तू। आज ये सब्जी में लाएगा, समझे ना? ये तू सौदा लेके आया? हाँ ले आया। मेरे को हिसाब दे। बेगम साहिबा दौलत का कोई हिसाब नहीं होता है। मेरे को हिसाब दे। ये ले, ये सौदा, ये पर्ची और ये बकाया पैसे। ठीक। ये तेरे हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं। ये मेरे को सच सच बता, ये तेरे हाथ में क्या है? तो कुछ नहीं, दवाओं की पर्ची है। ये तो किसी ना की स्किन की टिकट है। ये मेरे को सच सच बता, ये कहाँ से चोरी है तूने? चोरी नहीं किया है मैंने, अल्लाह की जमीन पे से मिला है। ये तो लेखा में आ गया। ये क्या बात हो रही है? बड़ा गरम गरम टॉपिक चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो हिसाब दे रहा है। ये क्या?
ये तो किसी इनामी स्कीम का लगता है। हाँ मेरा मुझे अल्लाह की जमीन पे से मिला है। अबे मेले चुप हो जा, मैं खुद ही इसको अल्लाह की जमीन में दोबारा दफना दूंगा, समझे? वापस करो। तू वापस करो। बात सुनो, आपको जमीन से मिला ये, अगर आपको उसी अल्लाह पाक की जमीन से 10 रुपए का नोट मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे? बेगम ये 1 करोड़ रुपए का इनाम है, इसको जरा पकड़ना, मैं जरा 10 रुपए का नोट निकाल दूं। अभी बेटा बात क्या है कि ये 10 का नोट है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ये नोट आपका हुआ, ठीक है? हमारा नोट आपके पास है। अभी आपकी जो तनख्वाह है ना, उसमें से हम 10 रुपए खुद ही काट दूंगा, ठीक है? जाओ शाबाश, जाओ जाओ काम करो किचन में, जाओ शाबाश। बेगम लॉटरी का टिकट और नहीं 50 रुपए, ठीक है। ए मिंजा मोला, मैंने तेरे से लाखों चीजें ने मांगी है ने तूने पूरी भी की है। अभी आखिरी बात पूरी कर दे, 1 करोड़ का इनाम टका दे। कोने कोने ओए अब्बा, हाँ? ओए इधर दिखाओ, ये क्या है? ओए ये तो 1000 रुपए का इनामी टिकट लग रहा है भाई। हैं, ये कहाँ से आ गया? ये आपके अब्बा के होशियारी दिमाग में से आइडिया निकला ने, टिकट मेरे पास आ गया। अपना मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम, हाँ उनको जमीन से ये टिकट मिला पूरे 1000 रुपए का। आपके अब्बा के होशियारी दिमाग ने ना इसको 10 रुपए में परचेज कर लिया। देखा आपके अब्बा का परचेजी दिमाग। ओ अब्बा, वो परचेजी दिमाग छोड़ो, ये बताओ इनाम कितने का? पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम है, 1 करोड़ रुपए। अगर ये इनाम मेरा निकल आया तो मैं अब्बा ओ होश में आओ, क्या हो गया? अभी तो वैसे भी इसकी कुरानंदाजी में 4 दिन बाकी हैं, क्या हो गया? 4 दिन तो है बाकी। बल्कि मैं तो एक काम करता हूँ, एक काम करो अब्बा, ये टिकट मेरे पास रखवा दो, क्योंकि अगर ये लग गया तो मैं तो कंफर्म यती हूँ। बकवास बंद करें आप, ऐसी गलत बातें मत करें, मेरे को डर लगता है। आपका अब्बा भी इतना कमजोर नहीं हुआ, ये अभी मुरब्बा खाता है उसका सेब का, आप समझते हो? हाँ लेकिन एक आइडिया मेरे ज़हन में आया है, इस टिकट का नंबर आप अपने पास महफूज कर लो। सही है, ठीक है? अगर इनामी टिकट निकल आया, इंशाल्लाह निकलेगा, आप मुझे आहिस्ता सिलोली मुझे बताना कि इनाम मेरा निकल आया है। अगर इकट्ठे बताओगे तो मैं तो गया। चलो लाओ मुझे लाओ, नंबर तो नोट कराओ। हाँ नंबर लिखो, नहीं आप ऐसा करो, ये पेन पकड़ो, नहीं ये कागज पकड़ो, नंबर नोट करो। बताओ। नंबर है 001। हाँ बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, 001 666। अच्छा सुधर जाओ अब्बा, सुधर जाओ। ये नंबर आप अपने पास महफूज कर लो, और जैसा मैंने कहा शहंशाह ने जो बोला है उस बात की अमल करना। मगर अब्बा कुछ नहीं, मगर अगर हिंदू कुछ भी नहीं, चले आप घर जाए, मैं जाता हूँ। आपके दोस्त सही है? हाँ सब सही है, अल्लाह का शुक्र। तुम तो जाओ ना। ये तुम रोज रोज क्यों तकल्लुफ करती हो? क्या आप पर मेरा इतना भी हक नहीं है? हक तो है, अगर तुम ये खाना ना लाओ मैं तो यहाँ भूखा ही मर जाऊँ। क्या आपके मालिक आपको खाना नहीं देते? खाना यहाँ तो चनों पे गुजारा करना पड़ता है। तो आप ये नौकरी छोड़ देना। कैसे छोड़ दूँ? पिछले 8 महीने से तनख्वाह जो नहीं दी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, और कुछ नहीं। ये कौन है भाई? हैं? ये साहब पड़ोस में काम करती है। पड़ोस में काम करती है आप? अच्छा, तो मतलब ये है कि आपकी कोई मालकिन है मेरी उम्र की? साहब की बेटी नहीं तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हैं? चले आप शाबाश, आप अपने काम पे चले। और तुम इधर क्या है? तुम्हारे को बहुत सूझ रहे हैं, यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड नहीं है और यहाँ पे तुमने पूरे मोहल्ले की मासियाँ फंसाई हुई हैं। साहब क्या करें, अल्लाह ने हुस्न जो इतना दिया है। हुस्न तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारा, इधर दिखाओ, ये क्या है? साहब ये मेरे लिए खाना लाइए। खाना? ये तो फिर मैं ही खाऊंगा फिर, अब तो मैंने खा लिया, तुम्हें को काम नहीं, चलो शाबाश अंदर चलो। साहब ये मैं खाऊंगा। ये तुम अपना हुस्न खाओ बेटा, अब ये तो मैं ही खाऊंगा, समझ आई ना बात? हुस्न की बातें कर रहे हैं। ने 1000, ने 2000, इन्हें 3000, नहीं 4000, ये 4000 का जो हिसाब है नहीं, ये क्या दहशतगर्दों वाली एंट्री मारी है तूने? खबरदार, शर्म नहीं आती है? आइंदा इस तरह खामोशी से मेरे कमरे में एंटर हुआ है ना तू, तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, समझा? ये मैं देख नहीं रहा मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। सरकार ये काम हमें भी कभी दे दिया करें। ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, वो भी आंखें बंद करके। तो ठीक है, आप आंखें बंद करें, मैं बैठा हूँ यहाँ।
मेरे को इतना मेरे सामने ना चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है तू? मैं इतना कोई जाहिल नहीं हूँ, इतना गवार नहीं हूँ कि मैं आंखें बंद करूँ और तू नोट लेके गिडिंग हो जाए, समझ रहा है? अच्छा साहब, एक बात पूछूं? पूछो। नाराज तो नहीं होंगे? नाराज होने वाली बात है? पहले मैं अपना गुच्छा उतार दूं। अब बच करता, मेरी चादर मैली कर दी, एक चादर मैली सी बात करता है, क्या बात है? साहब, हाँ, कफन में तो जेब होती ही नहीं है, तो ये दौलत आप कैसे लेके जाएंगे? इसका सीधा वैसे तो आपको रेपटा पड़ना चाहिए इसके बात के ऊपर, लेकिन दूसरी बात मैं आपको जवाब दे दूं, इनमें से आधे पैसे जो है वो मैं आपके कफन दफन पे लगा दूंगा और बाकी आधे पैसे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, फिर एक काम करें, हाँ, जो आधे पैसे जो है ना वो मुझे ही दे दे, मैं गांव जाके मर जाऊंगा। नहीं बेटा, ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, वो भी इधर ही, तो आप फटाफट ने मर जाए ने मैं ये काम करूँ। हैं? आप मरने की तैयारी पे हैं? नहीं है तो मैं आपको मार देता हूँ। मिंजा मोला ने 8.5 रुपए का चीनी पूरे महीने का, ने 12 रुपए का दालचीनी, ने पत्ती, ने नमक। नमक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तू क्यों नमक डाले लिए, क्यों नमक डाले लिए? मैं तेरे को कंट्रोल कर खर्चे पे ने कंट्रोल क्यों नहीं करती है तू? ए रसाक के अब्बा, मैं कितना कंट्रोल करूं? मुझसे तो ये कंट्रोल नहीं होता। खाने पे मेरे पाबंदी, फोन तुमने बंद किया है, घर में कोई मेहमान आ जाए तो शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। तू क्यों शर्मिंदा होती है? तू मुझे बता, मैं उनके आगे सलूट मारूंगा ने शर्मिंदा होना शुरू हो जाऊंगा, समझी तू? हाँ, तुम्हें इन बातों का क्या असर होगा? तुम तो दुकानदार से 50 रुपए उधार लेके कहते हो कि मेरे हिसाब में लिख लेना। ए मेरी मासूम भाई ने, तेरे को कुछ नहीं पता, ये जो 4-4 मंजिला बिल्डिंग मैंने बनाई है ना, ये कैसे बनाई है मैं जानता हूँ, कितना अपने दिल को मैंने मारा है। अब तुम हमें क्यों मार रहे हो? ये पंखा क्यों बंद किया हुआ है तुमने? ये पंखा बंद करने में मेरा कसूर बिल्कुल भी नहीं है, ये बिजली वालों का कसूर है। नहीं, रोज थापे मारे ले तो मैं क्या करूँ? अभी थोड़ी देर की लोड शेडिंग बर्दाश्त करो, बिल इतना ज्यादा आता है। हाँ बेटा, बोलो बेटा। ये 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ था, ये तुम्हारा तो नहीं है कहीं? इस घर में बेटा जितने भी नोट ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो सारे नोट ने तेरे बाप के ही है। रहने दो, क्या कह रहे हो? कभी 10 रुपए छोड़े कहीं? 500 रुपए छोड़ के आ गए तुम। ये मेरे नौजवान दोस्त, ये नोट को जरा तू गौर से देख, इसमें लिखा हुआ है चंदा मामा आई लव यू। हाँ पता ये लो, इसीलिए वापस कर रहा हूँ। वैसे क्या जरूरत पड़ गई इसकी? हैं? ए बेटा, तेरे को पता नहीं है, ये जितने भी लोग ने मांगने निकलते हैं ना, चंदा मांगने, ये सब तेरे बाप के पास आते हैं, समझे ना? इतनी बड़ी दुकान जो है मेरी, वो किस लिए है? ये लोग आते हैं, कोई आके कहता है कि भाई हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ने 20-20 रुपए देते भी हैं, मेरे को पैसे दो, उनको पैसे देता हूँ। अच्छा, वैसे ये पैसों की बात से याद आया, मेरे बिजनेस के पैसों को क्या हो भाई? बेटा वो हम लगे हुए हैं कोशिश में, आपको इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। देख लो अब्बा, मुझे पैसे चाहिए, वरना फिर मर्जी है, देख लेना फिर। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था ने जनरल नॉलेज के लिए। बेटा फिक्र नहीं करो, आपको पता है ना वो लॉटरी का जो टिकट हमारे पास है, वो इंशाल्लाह हमारा ही खुलेगा ने, मैं फिर उस पे आधे पैसे मैं आपको दे दूंगा। डोंट वरी, तुम ये नहीं करो, मैं डरता नहीं हूँ। अब्बा देख लेना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बेटा फिक्र नहीं करो, अपना यतीम। साहब, मेरा नाम यतीम नहीं नसीम है, नसीम। नसीम हो गए या यतीम हो गए, है तू हमारा मुलाजिम, समझ गया बात को? आई ना मेरे सामने किच किए ना तो इतनी जोर से लाफा मारूंगा क्या है वो। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ खाओगे तुम? छोले खाओगे ने दही बड़े ने गोलगप्पे? हाँ कुछ खिला रहे हो तो मंगा लो। आप कुछ खाओगी? हाँ। आप मना कैसे कर सकती हो? चलो अभी निकालो 10-10 रुपए ने गोलगप्पे मंगा दो। 10 रुपए भी लोगे? तो क्या टॉमी शेयर करेंगे ना, अमेरिकन सिस्टम देखो कितना आगे। निकालो निकालो, सारा लोड मेरे ऊपर मत डालो। हाँ ये बात हुई ना, चलो आप भी निकालो, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या भाई अच्छी बात है आपकी। ये लो बेटा, जाके हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आओ। और तुम्हारे कहाँ गए पैसे? बेटा मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ ना, ऑर्गेनाइजर पैसे थोड़ी देता। चलो उठ तो जाओ। मैं यहाँ हूँ। साहब आप मैं इधर हूँ ने, तू किसको ढूंढ रही है इधर घर में? क्यों आई इधर? वो ऐसे कुछ नहीं। ऐसे
जी कुछ नहीं, क्या हमारे घर पे इधर फुटबॉल मैच हो रहा है, जो इधर आइए। ये क्या है? खीर किसकी है? अब तो आपके लिए अरे क्या बात है, ये किसने भेजे लिए? मालकन ने। क्या बात कर रही है? तुम्हारी मालकिन ने मेरे लिए खीर भेजी है? बुड्ढे के लिए खीर आई है? क्या बात है। और क्या कहती है तुम्हारी मालकिन मेरे बारे में? वो आपको मिलना चाहती है। बात करेला, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, बहुत मैं पसंद करता हूँ उसको। सुन, अपनी मालकिन को बोलना मैंने उसकी छत पे एक आइसक्रीम के डब्बे में छेद करके धागा डाल दिया है, समझ रही हो? और मैंने अपने पास भी रख लिया है। अभी टेलीफोन की तरह बात करेंगे डब्बे पे, ठीक है? और अपनी मालकिन से कहना। क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? कहना ये कि अगर दवाइयों की जरूरत हो तो हमसे आके ले। पता उसको बीमारी है, दमा हो गया है, दम मारो दम। आप बच्चा, आप जाओ घर जाओ, कोई ऐसी हाथ चीज- जाओ। चली गई बेचारी। तेरे को बहुत शौक है बाहर खड़े होने का। चल अंदर चल। चलता हूँ। ये तू मेरी बाइडी है या हवलदार भी है मेरे को? और नहीं अब्बा, हम कोई गुलशन में घर नहीं लेंगे, हम लेंगे कोई डिफेंस क्लिफ्टन में बेहतरीन इलाके में घर। ए रजा के अब्बा, मेरी एक बात गौर से सुन ले। मेरे को अलग गाड़ी लेके देने की है और मैं अकेली ड्राइव करूंगी। ये बेगम आपने बिल्कुल सही फैसला फरमाया है, क्योंकि मैं भी आपके साथ बैठने के हक में नहीं हूँ। मुझे अभी मरने का कोई शौक ही नहीं है। वैसे अब्बा, मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई बड़ा सा म्यूजिकल प्रोग्राम करेंगे जिसमें मुल्क के बड़े सिंगर आएंगे। पागल हो गया, ये क्या बात कर दी तूने? ये जितने बड़े सिंगर आते हैं ये अपनी सीडी लगा के फिर गाना लगाते हैं, समझ रहे हो? हम भी क्या करेंगे ना, इधर अपनी सीडी चलाएंगे। अपना मुलाजिम है ना, बड़ा अच्छा डांस करता है, उससे नचाएंगे। रजा के अब्बा, तू इधर भी अपने पैसे बचा रहे ला। ये पैसे नहीं बचाऊं तो क्या करूं? पैसे बचाइए अपने लिए, कौन की बच्चियों के लिए, आई मीन शादी के लिए। छोटे साहब, आपके दोस्त आए हैं। क्या बोला तुमने उनसे? मैंने कहा ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अब्बा समझा लो इसको, बहुत बकवास करने लगा ये। ओए बकवास मत कर बस। नहीं अब्बा, ऐसे नहीं मानेगा ये। मैं तो कहता हूँ इसके मुंह पे 1 साल की तनख्वाह मारो इसकी, हम एक अच्छी सी कोई नौकरानी रख लेंगे, पैसा बहुत आने वाला है अपने पास। सही कह रहा है तू यार, मैं भी सोच रहा हूँ एक 16 साल की गोरी चिट्टी ने पढ़ी लिखी खानदानी नौकरानी रख लूं। घर लेकर आ जाओ ताकि तुम्हारी दौलत भी और तुम्हें भी साथ ले जाए। क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कहीं मुँह पे दही ना मारे। चल बिठा लो दोस्तों को मेरे साथ। अंदर बिठा रहे? ये बेटा बाहर बिठाओ उसको, बाहर की कोई चिपस विपस खिलाओ है। हाँ आ रहा हूँ मैं दोस्तों के पास। खर्चा उन्हीं से करवाना। नहीं, एक बेटा मिला वो भी ऐसा। ए रजा के अब्बा, हाँ जी जी। अभी कौन सी मुलाजमा की बात कर रहे था? मुलाजमा निकल गया मुंह से। नहीं मुलाजमा नहीं, मैं तो बहू की बात कर लेता, बहू की बात कर रहा था। हाय, मुलाजमा वाले हमारे नसीब का। ए रजा के अब्बा, वैसे मैं तेरे को जानती हूँ। जानती है फिर भी जानती कहीं नहीं। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं। आप चाय पियेंगी चाय? चाय पका ली। जा मोला, अगर मेरे लॉटरी निकल आई ना तो उसमें से आधी रकम नहीं, आधी से भी कुछ ना कुछ मैं गरीबों को जरूर दूंगा उस रकम में से। बस मेरे मोला मेरा लॉटरी का इनाम निकाल दे। ए रजा के अब्बा, तू पढ़ते पढ़ते किससे बातें करेला? ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन चल रही है, अल्लाह मियां से दुआ मांग रहा हूँ। ए रजा के अब्बा, थोड़ा जोर से तो बोल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तू फिक्र नहीं कर, जब लॉटरी लग जाएगी ना तो मैं तेरे को एक मशीनी आला भी ला दूंगा जिसको तेरे को दूर की आवाज करीब सुनाई देगी। अब्बा क्या हुआ बेटा? अब्बा मजे आ गए अपने अब्बा। अब्बा मेरी तो लाइफ बदल गई। अम्मा तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, मेरा रेस्टोरेंट, सारे ख्वाब पूरे हो गए अब्बा। बेटा बता दे, जल्दी बता दे, मैं हार्ट का मरीज हूँ, बता क्या अब्बा हुआ? हमारा 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया अब्बा। 1 करोड़? अल्लाह, अगर ये दोनों टैब बोल गए तो ये सारी रकम मैं अकेले कैसे खर्च करूंगा? हेलो
जी हाँ हेलो, जरा बात मेरी सुनिएगा। एक मिनट मैं सुनाता हूँ। हेलो सलालेकुम, जनाब मैं सेठ हाशिम बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे से बात करो। मैं भी तो यही बात कर रहा था। मैं डर गया। हाँ जी हाँ हेलो जी, बात कुछ यूँ है कि जो आज सिल्वर राइफल टिकट का जो ड्रॉ हुआ है उसमें जो पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का निकला है वो हमारा निकला है जी। सर आपके टिकट का नंबर क्या है? मतलब क्या बात कर रहे हैं भैया, मतलब टिकट का नंबर तो वही है जो अखबार में लिखा है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। वही भाई तो कंफ्यूज कर रहा है मुझे, ये खुद ही समझाओ भाई। मुझे दिखाओ नहीं, मैं इसे रोब से बात करता हूँ। हेलो सलालेकुम भाईजान, ये टिकट का नंबर जो निकला है ये हमने खुद छीना है, मैं मतलब दरियाफ्त की अपने मुलाजिम से। जिनका इनाम निकला है वो टिकट के साथ हमारे दफ्तर में बैठे हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब एक नंबर के 2-2 टिकट साया हो गए क्या? ये मेरे बेटे से बात करें आप। हेलो हाँ जी हमारे टिकट का नंबर है 001 666। जनाब इनाम जिस नंबर पर निकला है उसका नंबर है 666-100 666-100। क्या हुआ तेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? जल्दी बोल दे, मेरे दिल की धड़कन बढ़े जा रही है। अब्बा क्या हुआ बेटा? अब्बा तुमने जो मुझे टिकट का नंबर लिखवाया था हाँ अब्बा वो गलत था अब्बा। मिर्जा मोला, ये क्या हो गया? सुन बेटा, मैंने गनी भाई को 100 रुपया उधार दिया था, वो ले लेना उसे। अब्बा अब्बा उठो अब्बा।